साथियों, मैं चंद्रजीत, आपका अपना डीआर चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, गाय भैंस अगर पतला पैखाना करने लगती है और उसमें बदबू आने लगती है, स्मेल आने लगती है, तो कौन सी परेशानी के वजह से, क्यों उसके पैखाना में बदबू आती है, स्मेल आती है और कैसे यह परेशानी पशु को ठीक होगी, इसी के विषय पर अभी आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट में हम पशु संबंधित कोई वीडियो डालूं तो वह आप तक पहुंचे और सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए साथियों, बताते हैं कि पशु का पैखाना में बदबू क्यों आती है। तो साथियों, लंबे समय से अगर पशु को डिवॉर्मिंग नहीं करवाया गया, बहुत दिनों से 6 महीना साल भर से अगर पशु को कीड़े का दवा नहीं दिया जाता है, चाहे वो गाय हो भैंस हो, तो उसको कीड़े का दवा नहीं देने से क्या होता है कि उसके पेट में कीड़ा बहुत ज्यादा हो जाती है। और जब वह उसके बाद जब पशु को पैखाना पतला होती है तो उसके वजह से जो है कीड़ा जो है पैखाना पेशाब अंदर करती है, तो उसके जो पैखाना पेशाब उस पशु का जो लैट्रिन है उसके साथ आती है, जिसके वजह से पशु को जो है पैखाना बदबू देने लगती है। तो साथियों, यह जो पशु का जो बदबू होने लगती है, इसके लिए सबसे पहला काम करना है, पैखाना में अगर पशु को बदबू आती है तो आप जो दवा दीजिएगा पैखाना ठीक होने के लिए, सल्कोप्रीम, एंटीजोल, लिवर टॉनिक, तो वह काम नहीं करेगी। क्यों काम नहीं करेगी? क्योंकि उसका जो पैखाना है पतला हो रही है कीड़ा की वजह से। तो सबसे पहला जो है आपको पहला काम करना है, कीड़ा का दवा देना है। मार्केट से जो भी स्टैंडर्ड कंपनी का कीड़ा का दवा हो, जैसे कि निंजान हो गया हो, नियोजाइट प्लस हो गया हो या फ्लोडा हो गया हो, किसी भी कंपनी का अच्छा सा कीड़ा का दवा आपको सबसे पहले पशु को दे देना है। जिस पशु को पैखाना पतला हो रही है और उसमें बदबू आ रही है, सबसे पहले आपको कीड़ा का दवा देना है हर हाल में, तभी उसका पैखाना जो है ठीक होगी। कीड़ा की दवा देने के बाद आपको एक लिवर टॉनिक दे देना है। अच्छा सा कोई कंपनी हो, जैसे कि भिरवैक कंपनी का ब्रोटोन आती है, मैनकाइंड कंपनी का हेपावेज आती है, किसी भी कंपनी का स्टैंडर्ड कंपनी का एक लिवर टॉनिक आपको देना है। यह 2 दवा देने के बाद आपको सल्कोप्रीम, जो कि कॉन्सेप्ट कंपनी का दवा आती है, टैबलेट आती है, सल्कोप्रीम टैबलेट 2 बोला सुबह और 2 बोला शाम देना है। उसके बाद जो है एंटीजोन नाम से बोलस आती है, यह एंटीजोन भी 2 बोला सुबह और 2 बोलस लगातार शाम लगातार आपको देना है, जब तक पशु का जो है पैखाना पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो जाती है। लेकिन सबसे पहला काम आपको करना है, कीड़ा का दवा तो हर हालत में आपको देना है। अगर मान लीजिए पशु का पैखाना पतला हो रही है और उसमें बदबू आ रही है, तो जब तक आप कीड़ा का दवा नहीं दीजिएगा, आप कितना भी पैखाना कंट्रोल होने वाला दवा दीजिएगा, पशु का पैखाना कंट्रोल होने का चांस बिल्कुल कम है। और जब आप कीड़ा का दवा दे दीजिएगा, पहले डिवॉर्मिंग करवा दीजिएगा अच्छे से कंपनी का कीड़ा का दवा, उसके बाद अगर सल्कोप्रीम और एंटीजोल पशु को वह टैबलेट देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बहुत बेहतरीन काम करेगी। साथ में आपको लिवर टॉनिक तो हर हालत में दे देना है। किसी किसी किसान भाई का कहना है कि जो है कीड़ा का दवा देने के बाद पशु और ज्यादा पैखाना पतला करने लगती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि कीड़ा का दवा जब आप पशु को दीजिएगा तो वह और ज्यादा पैखाना पतला करेगी, लेकिन कुछ टाइम के लिए, एक दो दिन ही सिर्फ वह पतला पैखाना करेगी और उसका पेट जो है पूर्ण रूप से खाली हो जाएगी। तो आपको तो कीड़ा का दवा हर हालत में देना ही है। तो साथियों, यह वीडियो कैसा लगा कि अगर पशु का पैखाना में बदबू आ रही है और बहुत से दवा दे करके थक जाते हैं और जब वो पैखाना ठीक नहीं होती है, तो लास्ट में जो हम अभी बताए हैं कि कीड़ा का दवा देना है, लिवर टॉनिक देना है, सल्कोप्रीम और एंटीजोल देना है, यह वीडियो आपको कितना फायदेमंद रहा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और यह जो है ट्राई जरूर कीजिएगा अपने पशु के साथ। नमस्कार।